Hello everyone, today we discuss the critical path method. This is the another part of project management. Critical path method एक टेक्निक है किस तरह से हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं और उस पर क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया था। तो आज हम नेटवर्क डायग्राम बनाने के साथ साथ उससे आगे वाले जो फैक्टर्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एक्टिविटीज क्या है, एक कंपोनेंट है पूरे प्रोजेक्ट का जिसे हमें डिनोट किया गया है हेड और टेल से। यहाँ पे हम लेते हैं आई जे, हम पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी एक्टिविटीज को उसके टेल और हेड पॉइंट से डिस्कस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आई और जे, ये कोई एक्टिविटी है आई और जे, ये आपके टेल इवेंट और ये क्या है आपका हेड इवेंट। तो पूरी एक्टिविटी का नाम है आई जे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ज़्यादातर जनरली हम लेते हैं एक्टिविटी आई जे यूज करेंगे पूरे इसमें मेथड में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये आपका टेल पार्ट होता है और ये आपका हेड पार्ट होता है, यानी कि टेल इवेंट और हेड इवेंट। तो इसके क्या क्या पार्ट है देखिए। एक्टिविटीज सेकंड है एक्चुअल प्रोग्रेस। एक्चुअली हम क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, जो भी एक्चुअल शेड्यूल है उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके अलग अलग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और जो इसके फ्लोट्स हैं, सिलेक्ट्स हैं और क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, क्रिटिकल इवेंट्स हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और हम ये बताएंगे कि इसकी एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, जो भी वेरिएशन आता है, जो भी आपको वो टारगेट मिला होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो उस पर क्या क्या डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अर्लियर और लेटेस्ट टाइम। किसी भी एक्टिविटी के शुरू होने का अर्लियर और स्टार्ट होने का स्टार्ट होना दैट मीन्स अर्लियर टाइम, और उसको जो कंप्लीट होना है लेटेस्ट टाइम, ये कैसे फाइंड आउट होते हैं ये अभी आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल इवेंट एंड क्रिटिकल पाथ। पहले हम क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल पाथ ये भी आज डिस्कस करेंगे। दूसरा हम आज डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट होती है, इनका क्या शेड्यूल है। फॉरवर्ड फाइंड आउट करते हैं और एक बार इसे बैकवर्ड फाइंड आउट करते हैं। और सीपीएम टर्म्स क्या क्या होती हैं ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सीपीएम टर्म्स, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सीपीएम पूरा मेथड स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो भी सीपीएम टर्म्स होती हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सीपीएम टर्म्स क्या होती हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज की पर जो हम डिस्कस करते हैं, ये है इसका अर्लियर टाइम। किसी भी एक्टिविटी का जो स्टार्ट होने का टाइम है वो है अर्लियर, दैट मीन्स EI, ये इसका अर्लियर टाइम। इसी का स्टार्ट होने का जो लेटेस्ट टाइम है वो है LI, किसी भी एक्टिविटी के अगले स्टार्ट होने का टाइम। इसे भी हम ESIJ दैट मीन्स EI, LSIJ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। दूसरा हम डिस्कस करेंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये यहाँ पर आ जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसे हम बोलेंगे LJ और इसे हम बोलेंगे LSIJ और ये हो जाएगा आपका ESIJ। तो इस तरह से ये किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेके हम करेंगे। तो ये किस स्टार्ट टाइम, अर्लियर स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और ये है आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। किसी भी एक्टिविटी के फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है जो उसका फिनिश टाइम हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे TIJ, ये एक्टिविटी है IJ आई बिलोंग करता है टेल को और J बिलोंग करता है हेड को। तो TIJ ये दैट मीन्स अ स्मॉल ड्यूरेशन टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी IJ। इस एक्टिविटी को जो भी कितने डेज में, ईयर में या आवर्स में जो भी एक्टिविटी कंप्लीट होती है यहाँ पे लिखो। तो हमें ये नेक्स्ट फाइंड आउट करने के अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए फॉर्मूला होता है
ESIJ प्लस TIJ, ये फाइंड आउट करना है। यह इससे फाइंड आउट करता है ESIJ प्लस TIJ, यानी कि EI प्लस TIJ। दूसरा हमारा इस एक्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला बनता है ये LSIJ इक्वल टू LFIJ माइनस TIJ, यानी कि LJ माइनस TIJ। दो फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और बैकवर्ड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली जो अर्लियर टाइम है, जो हमारे अर्लियर टाइम है वो हमारे फॉरवर्ड से फाइंड आउट करेंगे, और जो आपके लेटेस्ट टाइम है वो आपके बैकवर्ड फॉर्मेशन जो होगा इसका शेड्यूल का, उससे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अब कोई भी प्रोजेक्ट है जब वो कंप्लीट होता है, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक एक्टिविटी एक टाइम भी कंप्लीट होती है, तो उसमें जो भी टाइम में गैपिंग आती है, किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने में जो भी गैपिंग आती है, तो ये गैपिंग को हमने 3 टाइप्स है, इसको हमने 3 टाइप से लिया गया है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। जब भी हम क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करेंगे, इसके साथ के साथ ये फ्लोटिंग और फाइंड आउट करने के लिए आती है। और एक 4th पॉइंट है इवेंट के लिए, इवेंट स्लैक। इवेंट स्लैक आपका इस तरह से है इवेंट स्लैक, और किस तरह से ये फॉर्मूले हैं वो हम थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। टोटल फ्लोट किस तरह से फाइंड आउट होगा, TFIJ इक्वल टू LJ माइनस EI माइनस TIJ। अब कोई भी एक्टिविटी है आपकी, कोई भी एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को ये आपकी एक्टिविटी टोटल फ्लोट कैसे फाइंड आउट करेंगे, LJ, ये आपका होता है LJ माइनस EI माइनस TIJ। इस एक्टिविटी का इस तरह से टोटल फ्लोट फाइंड आउट हो जाएगा। ये एक एक्टिविटी है, तो LJ माइनस EI माइनस TIJ, ये टोटल फ्लोट फाइंड आउट। एक्चुअली क्या है, ये एक गैपिंग है, जो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसमें कहाँ पे कोई देरी हो रही है, क्या उसमें चेंजिंग आ रहे हैं, तो ये आपका टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है जो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसे हम ये भी लिख सकते हैं LSIJ माइनस ESIJ, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं EI आपका LSIJ हो गया और LJ माइनस TIJ, यानी कि LJ माइनस ये आपका बन जाएगा इससे LFIJ माइनस TIJ। तो ये फॉर्मूला देखिए, इससे फॉर्मूला बन गया। और दूसरा इसी तरह से अगर हम इसमें ये डिस्कस कर लेंगे EFIJ माइनस EFIJ, ये फॉर्मूला आपका इससे बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, इनसे बन जाएंगे, लेकिन मेनली हम इसे यूज करेंगे और मेनली हम इसे यूज करेंगे। सेम दूसरा हमारा है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट के लिए EJ माइनस EI माइनस TIJ, EJ माइनस EI माइनस TJ। तो EI अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे, EI माइनस कॉमन लेकर EI प्लस TIJ, इसकी वैल्यू EFIJ। तो इस तरह से फॉर्मूला इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट EJ माइनस LI। EJ क्या है आपका, EJ ये है, EFIJ, EJ माइनस LI। LI आपका ये होता है LSI, तो LI माइनस TIJ। तो इस तरह से आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इवेंट स्लैक। इवेंट स्लैक क्या होता है, इसके दो होते हैं, तो हेड इवेंट स्लैक और टेल इवेंट स्लैक। एक्चुअली प्रत्येक इवेंट के लिए 2 वैल्यू फाइंड आउट होती है, E और L की, टेल के लिए भी और हेड के लिए। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कहलाता है स्लैक, उनके बीच में E की। अब जैसे फॉर एग्जांपल टेल के लिए, तो टेल के लिए जो वैल्यू होगी, एक तो EI निकलेगी यहाँ पर और LI फाइंड आउट होगी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कहलाता है स्लैक। देखिए हेड इवेंट स्लैक, इसी तरह से ये हो जाएगा EJ और LJ।
तो LJ माइनस EJ हेड इवेंट सेलेक्ट, और दूसरा टेल इवेंट्स LI माइनस EI, यानी कि उसका अर्लियर और लेटेस्ट टाइम है उनके बीच में जो डिफरेंस है। दूसरा हेड के लिए इनके बीच में डिफरेंस है वो कहलाता है हेड इवेंट्स। इनके बीच में कुछ रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेंगे। जब न्यूमेरिकल हम करते हैं तो डायरेक्टली इस तरह से फाइंड ना करके हम इस तरह से बहुत एक्चुअली हमारे पास में कुछ चीज़ पहले से ही फाइंड आउट होती है, तो उसकी हेल्प से इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली इससे फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट के लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। जैसे बेसिक फॉर्मूला EJ माइनस EI माइनस TIJ, तो इसमें आप क्या करा, LJ ऐड किया और LJ सब्ट्रैक्ट किया, तो एक कॉम्बिनेशन बना दिया, और जब ये कॉम्बिनेशन बन गया तो ये फॉर्मूला आपका बन गया टोटल फ्लोट का। तो टोटल फ्लोट माइनस LJ माइनस EJ, और LJ माइनस EJ क्या है, हेड इवेंट। LJ माइनस EJ क्या है, हेड इवेंट। तो यानी कि टोटल फ्लोट हमारे पास में पहले से फाइंड आउट है, हम कर लेंगे और जो न्यूमेरिकल में, और उसमें से अगर हम हेड इवेंट को माइनस कर देते हैं तो हमें फ्री फ्लोट मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन इसका भी क्या करते हैं सिमिलरली इसी की तरह, इसमें LJ प्लस माइनस किया था और इसमें ये प्लस माइनस करेंगे EJ, ठीक है। तो EJ प्लस माइनस करके इसमें भी ये फाइंड आउट करेंगे, सॉरी EJ नहीं, इसमें करेंगे आपका LI, इसमें माइनस करेंगे EI प्लस माइनस, तो EI करके सिमिलरली ये हो जाएगा फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट सिलेक्ट। टेल इवेंट सिलेक्ट क्या है, LI माइनस EI, इस तरह से। तो ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं न्यूमेरिकल के लिए। बाकी बेसिक डेफिनेशन यही है अगर फाइंड आउट पूछता है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी के डिले होने का, ये जो फ्लोटिंग होती है, ये फाइंड आउट करते हैं कोई भी एक्टिविटी कितनी डिले हो सकती है विदाउट इफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, प्रोजेक्ट उसी टाइम में कंप्लीट होना, और एक्टिविटी में क्या क्या वेरिएशन है ये हम ये डिस्कस करते हैं। तो इसका एक हम एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल मैंने नोट किया हुआ है, तो इसके लिए हम ये सारे कुछ कंपोनेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारा। तो यहाँ पे दे रखा है कुछ जॉब हैं और उनके ड्यूरेशन टाइम है इन डेज। एक एक्टिविटी है आपकी A, इसे सिंबॉलिक दे दिया 1 to 4 days, B के लिए 2 3, इस तरह से ही गिवन है। और इसके हम अब CPM जो टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक्टिविटी हम जब नेटवर्क डायग्राम हम इसका बनाएंगे, तो नेटवर्क डायग्राम बनाने में इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि 1 to एक्टिविटी पर हमने लिखा A, ये आपकी एक्टिविटी है और इसे 4 days लगते हैं कंप्लीट होने में, इसे 4 days कंप्लीट होने में लगते हैं। और दूसरी एक्टिविटी है आपकी B, तो B एक्टिविटी आपकी है 2 3, तो ये हो जाएगी आपकी 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 3, और ये एक्टिविटी आपकी B, तो B एक्टिविटी आपकी इससे लगते हैं 6 days। नेक्स्ट है C एक्टिविटी 2 4, ये एक्टिविटी आपकी 2 4, इसे कंप्लीट होने में टाइम लगता है। ये आपकी C एक्टिविटी है और इसे कंप्लीट होने में टाइम लगते हैं 10 days। इसके बाद D एक्टिविटी 3 5 और 3 5 5, तो 3 5 एक्टिविटी और इसको कंप्लीट, ये आपकी D एक्टिविटी है और इसे कंप्लीट होने में लगते हैं 8 days। इसे कंप्लीट होने में लगते हैं 8 days। 3 5, और ये 3 5 हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है E, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है E 3 6, तो 3 6
ये आपकी एक्टिविटी होती है 3-6, इसे हम बोलते हैं ई एक्टिविटी। इसमें टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, सॉरी 2 डेज। ये आपकी एक्टिविटी है 3-6। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 4-6 एफ एक्टिविटी। ये आपकी एक्टिविटी है एफ, और एफ एक्टिविटी 4-6, और इसे टाइम लगते हैं 12 आवर्स, सॉरी 12 डेज। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी जी एक्टिविटी, और ये जी एक्टिविटी है आपकी 4 to 7। अब 4 to 7 यानी कि 7, ये है आपकी जी एक्टिविटी, और इसे टाइम लगते हैं 4 डेज। जी एक्टिविटी। एच एक्टिविटी 5 to 8, 8, और ये एक्टिविटी है 5 to 8। इसे ये है आपकी एच एक्टिविटी, और इसे टाइम लगते हैं 16 डेज टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, एच एक्टिविटी। नेक्स्ट इज आई एक्टिविटी। आई क्या है 6 to 8, ये आई एक्टिविटी है, और इसमें लगते हैं आपके 14 डेज। नेक्स्ट है जे एक्टिविटी 7 to 8, 7 to 8, ये है आपकी जी एक्टिविटी, और इसमें टाइम लगता है 8 डेज। इस तरह से नेटवर्क डायग्राम इजीली बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके इवेंट्स गिवन थे। यहाँ पर ये हमें ऑलरेडी फिक्स था कि ये इसको इससे ज्वाइन करना है, ठीक है। जब नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे इवेंट्स गिवन नहीं होते, तो वहाँ पे खुद ही रफली चेक करके फिर हमें फेयर कंप्लीट करना पड़ता है। अब हम इसके फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ ई एंड एल, अर्लियर टाइम एंड लेटेस्ट टाइम। तो अर्लियर में भी 2 टाइम है, अर्लियर स्टार्ट टाइम और अर्लियर फिनिश टाइम, और लेटेस्ट में भी 2 टाइम है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इसके कुछ हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका है, यहाँ पे निकालेंगे हम E1 और L1, इसके लिए E2 और ये L2, E3 और L3, E4 L4, E5 L5, E6 L6, E7 L7, और E8 और L8, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो देयर आर 2 प्रोसेस, फर्स्ट है फॉरवर्ड और दूसरा है बैकवर्ड। फॉरवर्ड की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे आपका अर्लियर टाइम, ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से, जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने का टाइम जो होता है वो 0 टाइम से स्टार्ट होता है। उसके बाद में जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो दैट मीन्स 2 डेज। तो E2, पहले मैं फॉरवर्ड उसकी बात करता हूँ। फॉरवर्ड कंप्यूटेशन EI, फॉरवर्ड कंप्यूटेशन EJ, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू हम निकालते चलेंगे, सॉरी EI। अब देखिए E2 हमें फाइंड आउट करना है E2, तो E2 जो होगा वो होगा E1 प्लस के T12, जो मैंने फॉर्मूला नोट कराया था। जो हमारी एक्टिविटी है 1-2, उसका जो E1 है उसके टेल पर, और T1 इसके कंप्लीट होने होगा, जो भी डेज दे रखे हैं वो है 1-2 टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1-2 एक्टिविटी। ये आपका हो जाएगा 0 + 4। नेक्स्ट आपका E3 जो टाइम आपको मिलता है 2-3 एक्टिविटी पर है, तो E2 प्लस के T23 एक्टिविटी। टाइम ड्यूरेशन वही लेना उसी एक्टिविटी का, T23। तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ E2 4 प्लस के 2-3 का टाइम है 6,
ये आपका आ गया 10 डेज। नेक्स्ट 4 फाइंड E4 ये है, तो E4 आपको मिलेगा 2-4 एक्टिविटी से, तो 2-4 एक्टिविटी से मिलेगा, तो यानी कि E2 प्लस T24 टाइम ड्यूरेशन 2-4 एक्टिविटी का। वैल्यू ऑफ E2 4 प्लस के T24 10 है आपका, तो ये आ गया आपका 14, ये आ गया आपका 14, 4, 10 और 14। अब हम फाइंड आउट करेंगे E5 आपका किससे आ रहा है, देखिए कहाँ से आ रहा है। E5 आपका 3-5 एक्टिविटी पर है, तो यानी कि E3 प्लस T35, देखिए मैंने नाम मेंशन किया T35। E3 की वैल्यू 10 प्लस E4 की वैल्यू 14, यहाँ पर नोट कर देंगे। 10 प्लस और ये टाइम ड्यूरेशन जो 3-5 में ये 8, क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। नेक्स्ट E6 आपको फाइंड आउट होता है 2 से। देखिए E6 जो अर्लियर टाइम है, ये E6 आपका जो E6 है ये अर्लियर टाइम है इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए क्या है अर्लियर लेटेस्ट टाइम, फिनिश टाइम, सॉरी अर्लियर फिनिश टाइम। किस टाइम, तो E6 2 एक्टिविटी का फिनिश टाइम है, एक तो आपका 3-6 का और ये 4-6 का, अर्लियर फिनिश टाइम बोलते हैं हम इसे। तो अर्लियर फिनिश टाइम ये EFI ये क्वेश्चन दिया था जिसे हमने, तो इसे हम निकालते हैं 2 एक्टिविटी से। तो 2 एक्टिविटी से निकालने के लिए जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम सेलेक्ट करते हैं दोनों। तो ये होगा मैक्सिमम पहले हम लेते हैं E6 आपका 3-6 एक्टिविटीज है, यानी कि E3 प्लस के T36 का टाइम एंड, तो इससे मिलेगा, दूसरा मिलेगा 4-6 से, तो ये हो जाएगा E4 प्लस के T46। देखिए मैंने दोनों एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन लिया है यहाँ पर, जिनसे E6 मिलेगा 3-6, यानी कि E3 प्लस TIJ 3-6 का जो भी है, और E4 प्लस 4-6 का जो भी TIJ है टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ E3 10 प्लस 8 और E4 का है 14 प्लस 12, ये मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम 18 और ये आपका हो जाएगा 26, तो इसका आ जाएगा 26। जो भी मैक्सिमम होगा तो इसमें लेंगे हम 26, तो ये हो गया आपका 26। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे E7। तो E7 हमें निकालने के लिए, E7 हम इस एक्टिविटी से निकालेंगे, यानी कि E4 प्लस के T47। तो द वैल्यू ऑफ E4 14 प्लस के और द वैल्यू ऑफ T47 4, ये आपका आ जाएगा 18 डेज E7। नेक्स्ट निकालेंगे E8 फाइंड आउट करेंगे, तो E8 आपका ये भी 3 एक्टिविटीज से मिल रहा है। E8 आपका किसी एक सिंगल एक्टिविटी से फाइंड आउट नहीं हो रहा, E8 आपका 3 एक्टिविटीज से मिलेगा, यानी कि 5 to 8 एक्टिविटी, 6 to 8 एक्टिविटी और 7 to 8 एक्टिविटी। तो तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे हम इसे, यहाँ पे लेंगे मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा उस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा द वैल्यू ऑफ E5 18 और वैल्यू ऑफ E7 18। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से 5-8 E5 प्लस के T5-8 एक्टिविटी, कॉमा दूसरा इससे E6 प्लस के T6-8 एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट है कॉमा E7 प्लस के T7-8 का टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपका मैक्सिमम
ये आपका मिल जाएगा E5 18 प्लस 16, ये आपका 26 प्लस 14 और ये आपका 18 प्लस 8। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे। तो इनमें से हमें देखना है मैक्सिमम क्या होगा। तो मैक्सिमम चेक करते हैं। मैक्सिमम इसमें से 26 प्लस 14 ये मैक्सिमम होगा 40। तो 18 प्लस 60, चलो नोट करते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम 34 और 40 और ये आपका 26। तो मैक्सिमम आ गया 40, ये लिखेंगे हम 40। ये आपका फॉरवर्ड मेथड था जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, और ये हमने पहले ही नोट कर दिया था। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया था। इसका था जो भी हम EJ फाइंड आउट करेंगे, EFIJ नेक्स्ट निकालेंगे, तो किसी भी एक्टिविटी EI या हम कह सकते हैं ESIJ प्लस के TIJ, ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने। ESIJ को हम EI लिख देते हैं क्योंकि ये फिक्स है। ESIJ जो भी रिजल्ट आएगा नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए फाइंड आउट होकर इससे आया तो वो फिक्स होता है, तो इसे EI भी हम बोल देते हैं। तो इस फॉर्मूले को फॉरवर्ड को लेकर हम आगे चल लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना लेटेस्ट टाइम के लिए। तो सेम इसी तरह से हम लेटेस्ट के लिए निकालेंगे बैकवर्ड कंप्यूटेशन फॉर LJ, फॉर बैकवर्ड कंप्यूटेशन फॉर LJ। अब कोई भी जब कंप्लीट होता है तो ये इसमें जो कंप्लीट है L8 आप 40 लेंगे, ये टाइम सेम रहेगा, ये 40 लेंगे। फिर आप L8 के बाद में जब आप L7 की बात करेंगे तो L8 आपका 40 है। जब आप L7 की बात करेंगे तो L7 निकलेगा हमें इस एक्टिविटी से। इसमें बैकवर्ड चलना है हमें, तो बैकवर्ड L8 इसमें फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं LJ इक्वल्स टू LSIJ LSIJ इक्वल्स टू LJ माइनस के, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ LFIJ माइनस के TIJ, इसे हम LJ भी बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूला दिया, यानी कि L7 फाइंड आउट करना है मुझे। L7 तो L7 आपका 7-8 एक्टिविटी से आएगा, यानी कि L8 माइनस 8, L8 माइनस 8। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, ये हो जाएगा आपका L8 माइनस T7-8 टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपका आ जाएगा L8 40 माइनस के 8, ये आपका आ गया 32। L7 आ गया आपका 32। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे L6 L8 माइनस T, कौन सी एक्टिविटी है 6-8, इसमें जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा। तो वैल्यू ऑफ L8 इज 40 माइनस T6-8 14, तो ये क्या आएगा 26। L6 आ गया 26। हम निकालेंगे L5 फाइंड आउट होगा इस एक्टिविटी से, यानी कि L8 माइनस T5-8 एक्टिविटी, ये हो जाएगा 40 माइनस 16, क्या आ जाएगा आपका 24। नेक्स्ट है आपका L4 फाइंड आउट होगा। L4 कहाँ है, L4 फाइंड आउट होगा आपका इस एक्टिविटी से 4-6 से। तो L6 माइनस T4-6 टाइम, इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन। तो द वैल्यू ऑफ L6 हम फाइंड आउट कर चुके हैं 26 माइनस 12, ये आपका आ जाएगा 14 डेज। तो हम नोट भी करते चलते हैं साथ के साथ। L7 आया है 32 और L6 आपका आया है L6 से 26 और L5 24
और L4 आया 14 और L4 के बाद ये आता है L3 हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए L3 आपका इन दो एक्टिविटी से आता है, आफ्टर 3-5 एंड 3-6। तो वहाँ पे हमने अर्लियर में मैक्सिमम लिया था और यहाँ पर हम लेंगे मिनिमम। तो ये लेंगे हम मिनिमम कौन कौन सी एक्टिविटी है। L3 एक तो 3-5 से आ सकता है, यानी कि L5 माइनस T35। दूसरा हिस्सा आएगा तो L6 माइनस T36 एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है उसका टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपका आ गया मिनिमम द वैल्यू ऑफ L5 24 माइनस 8 और L6 26 माइनस 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो 24 माइनस 8, ये आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 24। तो वैल्यू आ जाएगी 16, वैल्यू आ जाएगी इसकी 16। L2 भी आपका 2 के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, 2, 3 और 2, 4। तो L2 के लिए आप देखेंगे मिनिमम ये एक्टिविटी, यानी कि ये आ जाएगा द वैल्यू ऑफ L3 है 16 वैल्यू है इसकी। और ये आपका आ जाएगा 2-3 एक्टिविटी से, यानी कि L3 माइनस T23। और दूसरा हिस्सा आएगा L4 माइनस T24 एक्टिविटी का टाइम। तो आ जाएगा मिनिमम L3 16 माइनस इसमें टाइम है 6, L4 14 माइनस टाइम है इसका 10। तो मिनिमम 10 और ये आ गया 4। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, L2 आ जाएगा 4, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो लेंगे। फिर आपका आएगा L1 आपका एक एक्टिविटी से फाइंड आउट होगा, 1-2 एक्टिविटी से। तो हो जाएगा L2 माइनस और T12 एक्टिविटी। तो L2 की वैल्यू आपकी है 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 4, यानी कि 0। L1 आ गया आपका 0। अब हमें यहाँ पर बताना है कि क्रिटिकल इवेंट क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है और क्रिटिकल पाथ क्या है। तो क्रिटिकल इवेंट हम चेक करते हैं, जो भी जहाँ पर भी आपका इवेंट सिलेक्ट 0 होगा वो क्रिटिकल इवेंट होगा, इवेंट सिलेक्ट 0 होगा वो क्रिटिकल इवेंट होगा। अब इवेंट सिलेक्ट 0 कहाँ होगा, जिस इवेंट पर डिफरेंस ऑफ E एंड L इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक करते हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं दोनों सेम है। तो E1 ये सेम है और यहाँ पर ये गैप है, ये भी सेम है। E2 की वैल्यू तो 2 तो नहीं आएगी, यहाँ पर E2 की वैल्यू तो 4 आएगी। 4 ये सेम है, दोनों हैं ये सेम। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। दूसरा ये भी क्रिटिकल इवेंट है, ये भी क्रिटिकल इवेंट है, क्रिटिकल इवेंट नहीं है, इनका डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्रिटिकल इवेंट नहीं है, ये भी क्रिटिकल इवेंट, यस ये भी क्रिटिकल इवेंट है, ये भी क्रिटिकल इवेंट है, ये भी और ये भी क्रिटिकल इवेंट है। ये भी क्रिटिकल इवेंट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी क्रिटिकल इवेंट है। यानी कि क्रिटिकल इवेंट हमें मिल चुके हैं। अब फिर क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होंगी, तो क्रिटिकल एक्टिविटी जो क्रिटिकल इवेंट को ज्वाइन करती हैं, ये क्रिटिकल एक्टिविटी, इसे डबल कर देंगे हम। दूसरा ये क्रिटिकल एक्टिविटी, इसे भी हम डबल कर देंगे। एक ये है क्रिटिकल एक्टिविटी, इसे भी डबल कर देंगे। और एक क्रिटिकल एक्टिविटी ये है। तो क्रिटिकल इवेंट से हमें मिली क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल एक्टिविटीज से हमें मिल गया क्रिटिकल पाथ। तो हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा,
1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। ये आपका हो गया क्रिटिकल पाथ। और टोटल कंप्लीशन डेज हो गए क्रिटिकल पाथ के 40 डेज। 40 डेज में ये जो प्रोजेक्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्रिटिकल पाथ आपका इस तरह से 1 to 2। तो हम ये नोट कर देंगे क्रिटिकल पाथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 to 8। ये आपका है क्रिटिकल पाथ। और इसमें जो क्रिटिकल पाथ के अंडर में जो आती हैं वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, और क्रिटिकल एक्टिविटीज से अलग जो भी एक्टिविटीज होती है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। तो जब भी हमारा सिलेक्ट फाइंड आउट होगा और फ्लोट वगैरह की हम बात करेंगे, तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है इन पर फ्लोट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नोट पॉइंट क्रिटिकल इवेंट की इसकी वैल्यू 0 होगी, और बाकी नॉन क्रिटिकल के लिए हम फ्लोट चेक करेंगे किस तरह से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड द फ्लोट एंड सिलेक्ट ऑल्सो। सिलेक्ट तो हम फाइंड आउट किया था। ओके, थैंक यू। अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।